हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है महिमा साइंस की क्लासेज पर। और आप सभी क्या कर रहे हो? छुट्टियों में आनंद ले रहे हो या पढ़ाई भी कर रहे हो? वो छुट्टियों के साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है, तो छुट्टियों में पढ़ना भी है घर पर। और बोर्ड क्लास वालों को तो ख़ास तौर से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है, ठीक है। चलो, हमने पहले पढ़ा था वर्ण विचार, और आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे संधि, जो कि सभी कक्षाओं के लिए और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। चलो संधि के बारे में पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है संधि। तो आप सभी साथ साथ में रफ कॉपी में लिखते रहना, है ना। तो लिखो आज संधि। आज हमारा टॉपिक है नया संधि। देखो, संधि से पहले मैंने वर्ण विचार के बारे में बताया था। वो वर्ण विचार पढ़ लिया होगा सभी ने। वर्ण विचार में बताया था कि स्वर 9 प्रकार के होते हैं और स्वर के 2 भेद हैं। और बाद में बताया था व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं और व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3, ठीक है। और उससे पहले एक याद रखना, संयुक्त व्यंजन वर्ण और होते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, इन्हें भी याद रखना। संयुक्त व्यंजन वर्ण ये उन 33 में शामिल नहीं है। वो 33 वर्ण वो अलग है, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण अलग है। और मुख्य रूप से 4 होते हैं। 4 हैं। कितने हैं? 4। ये उन 33 में शामिल नहीं है। वो तो 33 हैं और उनके 3 भेद हैं, उनमें शामिल नहीं है। ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण अलग है। और ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। एक तो लिखना आप त्रय, और एक गे, और एक श्रय, और एक क्षय। ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण अलग है, उनमें नहीं है। और ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है क्योंकि ये 2-2 से मिलकर बने हैं। तो याद रखना है, इनमें 2-2 कौन से वर्ण हुए याद रखना है। ये संयुक्त व्यंजन 4 संयुक्त व्यंजन हुए, उनसे याद रखना है उनमें शामिल नहीं है। वो 33 व्यंजन वर्ण है और ये 4 अलग है। इनमें याद रखना ये 4 हैं। एक तो लिखना आप क्षय, एक त्रय, एक गे, और एक श्रय। इनका नाम ही संयुक्त है। संयुक्त का मतलब ये किसी ने 2-2 वर्णों से मिलकर बने। तो आपको याद रखना है कि कौन से में कौन से 2 वर्ण हैं। ये आगे काम में आएंगे संधि में। तो देखो, क्षय है, ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। क और स से मिलकर बना है, ठीक है। और त्रय, ये तय और र, इन 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है। और गे, ये जय और ये, इन 2 से मिलकर बना है। और एक है श्रय, ये श्रय स और र, इन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। तो ये उनमें शामिल नहीं है। ये 4 संयुक्त व्यंजन अलग है। ये आप याद रखना, ये संधि में काम में आएंगे, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम चालू करते हैं हमारा नया टॉपिक संधि। तो देखो, संधि की सबसे पहले तो परिभाषा लिखनी है। संधि की परिभाषा क्या है? संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा तो हिंदी में तो वही परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि। और आपको साइंस के में इसकी परिभाषा लिखनी है। पर है, सन्निकर्ष है, पर है, सन्निकर्ष है, संहिता। ये परिभाषा है संस्कृत में। ये आपको याद रखनी है। आपसे पूछी जाए संधि की परिभाषा संस्कृत में पूछी जाए तो आपको लिखना पर है, सन्निकर्ष है, संहिता। और याद रखना, संहिता का अर्थ होता है संधि। संहिता का अर्थ क्या है? संधि। ये संहिता संधि का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखना, संहिता का अर्थ क्या होता है? संधि, ठीक है। और फिर हम करेंगे संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद होते हैं 3। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। और 3 भेद का नाम लिखना है। स्वर, या स्वर संधि का दूसरा नाम है अच्छ। तो आपको याद रखना, पहला भेद है स्वर या अच्छ संधि। और व्यंजन और व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल। तो व्यंजन या हल संधि। और संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि।
संधि के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं संधि के? 3। स्वर या अच संधि, व्यंजन या हल संधि, विसर्ग संधि। याद रखना, दोनों नाम याद रखने। स्वर संधि का दूसरा नाम है अच और व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल। तो स्वर या अच संधि, व्यंजन या हल संधि और विसर्ग संधि। स्वर या अच संधि, व्यंजन या हल संधि और विसर्ग संधि। दूसरे वाले नाम भी याद रखें। स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि और व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार हैं। अब हम तीनों संधि अलग अलग पढ़ेंगे। पहले स्वर संधि पढ़ेंगे, बाद में व्यंजन संधि पढ़ेंगे और बाद में विसर्ग संधि। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। चलो प्रारंभ करते हैं स्वर संधि। सबसे पहले तो सबसे पहले हमारी संधि है स्वर संधि। स्वर संधि, ठीक है। और स्वर संधि की परिभाषा वही है, जहाँ पर स्वरों का मेल होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि की वजह से परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको लिखना है स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे स्वर संधि के भेद यानी प्रकार, भेद या प्रकार। तो स्वर संधि के मुख्य रूप से 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 8 भागों में बांटा गया है स्वर संधि को मुख्य रूप से। तो 8 भेद कौन कौन से स्वर संधि के? तो हम लिखेंगे सबसे पहले यण संधि, और अयादि संधि, और गुण संधि, और इसके बाद वृद्धि संधि, और दीर्घ संधि, और पररूप संधि, और पूर्व रूप संधि, और 8 नंबर है प्रकृति भाव संधि। ये स्वर संधि के 8 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 8 भेद। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। याद रखना, स्वर संधि के 8 भेद हैं और संधि के 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3। संधि के 3 भेद तो हैं स्वर या अच संधि, और व्यंजन या हल संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं और स्वर संधि के 8 भेद हैं। इसमें बहुत गड़बड़ होती है, तो अलग अलग ध्यान में रखना। संधि के 3 भेद हैं स्वर, व्यंजन और यण, अयादि, गुण, वृद्धि, दीर्घ, पररूप, पूर्व और प्रकृति भाव। अब ये स्वर संधि के 8 भेद हैं, है ना। तो स्वर संधि में आप सबसे पहले पढ़ेंगे यण संधि। ठीक है, एक एक करके हम सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे यण संधि। तो स्वर संधि में सबसे पहले कौन संधि पढ़ेंगे? यण संधि। तो स्वर संधि में आज हमारी सबसे पहले संधि है यण संधि। यण संधि, और यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। इको यणची, यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणची। वैसे सूत्र याद रखने की आपकी ज़रूरत नहीं है, रखो तो रख लेना। इको यणची, ये सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है ना। सूत्र याद रखो तो रख लेना, ये खास कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो यण संधि में सबसे पहले क्या होता है? संधि में 2 ही प्रश्न आते हैं, या तो संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए, या प्रश्न आता है संधि कार्य कीजिए और संधि का नाम बताइए। 2 ही प्रश्न आते हैं, या तो संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए, या फिर संधि कार्य कीजिए और संधि का नाम बताइए। तो हम यण संधि में अब दोनों चीज़ें सीखेंगे। पहले तो संधि कार्य सीखेंगे, फिर संधि विच्छेद सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि हमें संधि की पहचान कैसे हो। सबसे पहले ज़रूरी है कि संधि की पहचान होनी चाहिए कि कोई भी नाम लिखा है तो उसमें कौन सी संधि है। जैसे कोई नाम लिखा है, जैसे नाम लिखा है स्वागतम, क्या नाम है? स्वागतम। जैसे नाम लिखा है पौनम, जैसे नाम लिखा महेश है। तो सबसे पहले तो हमें पहचान होनी चाहिए कि भाई कौन से नाम में कौन सी संधि है। तो पहचान करने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले हमें पहचान करनी आनी चाहिए, है ना। तो
सबसे पहले हम लिखेंगे कि संधि की पहचान कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम यण संधि पढ़ रहे हैं और यण संधि में हम पहचान कैसे करेंगे, यण संधि की पहचान कैसे होगी। तो लिखो पहचान, यण संधि की पहचान कैसे करनी है। और याद रखना प्रत्येक संधि में हम दो कार्य करेंगे, एक तो संधि कार्य और एक संधि विच्छेद कार्य। एक तो क्या करेंगे, संधि कार्य। संधि कार्य का मतलब है जो दो अलग अलग लिखे हो उनको जोड़कर नाम बनाना, उसको तो कहते हैं संधि कार्य। और एक होता है संधि विच्छेद कार्य, यानी एक शब्द लिखा हुआ है और उसको अलग अलग करना, उसको बोलते हैं संधि विच्छेद कार्य। तो प्रत्येक संधि में हम दो काम सीखेंगे, एक तो संधि विच्छेद कार्य और एक संधि कार्य। ठीक है, तो संधि कार्य पर सबसे पहले हम करेंगे संधि कार्य, और यण संधि में संधि कार्य करेंगे तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखो पहचान, यण संधि की पहचान है कि अगर प्लस से पहले ई छोटी या बड़ी, ऊ छोटा या बड़ा, फिर री छोटी या बड़ी कोई सी भी हो, और री, ये तो हो प्लस से पहले। प्लस से पहले क्या हो, ई ऊ री ली। ठीक है, और प्लस के बाद में हो असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर। प्लस के बाद में क्या हो, असमान स्वर। यण संधि की पहचान है कि प्लस से पहले ई ऊ री हो और प्लस के बाद में असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब है कि मान लो कि इधर ई स्वर आ गया तो फिर इधर ई नहीं आना चाहिए, ई के अलावा और कोई सा भी स्वर आ सकता है ना। मान लो प्लस से पहले ऊ आ गया तो ऊ प्लस के बाद में ऊ नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई सा भी स्वर आ सकता है, यानी दोनों तरफ समान स्वर नहीं होना चाहिए, आगे असमान होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि प्लस से पहले जो स्वर आ गया वही स्वर आगे नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई सा भी स्वर आ सकता है। ठीक है, असमान स्वर का मतलब ये है। अब देखो संधि कार्य करेंगे, और तुम्हें पता है कि संधि तभी होती है जब उसमें कुछ परिवर्तन हो, कुछ चेंज हो, विकार हो, है ना। क्योंकि संधि की परिभाषा में हम पढ़ते हैं ना, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, और इसका मतलब है कि संधि कार्य वही होगा जहाँ पर कुछ परिवर्तन होगा। तो संधि कार्य में देखो आप क्या करेंगे, अब पहचान तो होगी कि जहाँ पर भी प्लस से पहले ई ऊ री होगा, आगे असमान स्वर होगा, तो वहाँ पर यण संधि होगी। अब देखो संधि कार्य करते समय हमें कुछ चेंज करना होगा। जैसे मान लो प्लस से पहले ई आ गया, है ना, ई छोटी या बड़ी कोई सी भी आ गई, तो ई के स्थान पर हम कर देंगे ये, वो भी हलंत। ई के स्थान पर क्या चेंज करेंगे, ये, वो भी हलंत। हलंत करना, पूरा नहीं करना। और प्लस से पहले मान लो ऊ आ गया, चाहे छोटा या बड़ा कोई सा भी हो, तो ऊ के स्थान पर क्या चेंज करेंगे, वो भी हलंत। ठीक है, और मान लो री आ गया, छोटी या बड़ी कोई सी भी री आ गई, तो री के स्थान पर क्या परिवर्तन करेंगे, री के स्थान पर रह, वो भी हलंत। और मान लो ली आ गई, ली के स्थान पर चेंज करेंगे लय। ठीक है, यण संधि में संधि कार्य करते समय हमें ये याद रखना है कि ई के स्थान पर यह करना है, ऊ के स्थान पर वह करना है, री के स्थान पर रह करना है और ली के स्थान पर लय करना है, ये चेंज करने है। ठीक है, इसे याद रखना। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, जैसे नाम है प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि इसमें संधि कौन सी है। तो देखो इसमें पता चल रहा है कि संधि कौन सी है। देखो इसमें प्लस से पहले ई है, प्लस से पहले क्या है ई, और प्लस से बाद में क्या है ए। तो देखो यण संधि वाली पहचान पूरी हो रही है कि प्लस से पहले ई ऊ री हो, तो इसमें प्लस से पहले ई है और आगे असमान स्वर हो, तो ए आगे असमान स्वर है, तो यहाँ पर इसका मतलब यण संधि हो गई, क्योंकि प्लस से पहले ई आ रहा है और प्लस से पहले ई केवल यण संधि में आएगा। तो प्लस से पहले ई है, बाद में ए है, इसका मतलब इसमें प्लस से पहले देखो ई है और बाद में क्या है ए, तो इसका मतलब है कि इसमें यण संधि है। और यण संधि है, इसका मतलब कि इसका संधि कार्य करेंगे तो ये जो ई है प्लस से पहले, इसके स्थान पर क्या चेंज कर देंगे, ये है ना। देखो इसको पूरा करके देखने का तरीका है। देखो जैसे मैंने लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया प्रय, बाद में लिख दिया तय, और तय से ई की मात्रा अलग कर दी मैंने, है ना। ई की मात्रा अलग इसलिए की है क्योंकि ई के स्थान पर हमें चेंज क्या करना है, ये है ना। तो ई को मैंने अलग कर दिया और आगे क्या है ए कम। अब देखो क्या करेंगे हम, इस ई के स्थान पर क्या चेंज करेंगे, ये, वो भी हलंत। तो ई के स्थान पर मैंने क्या चेंज कर दिया, ये। ठीक है, और इधर क्या है प्रय है और हलंत तय है और ए कम, ये हमारे पास शेष रह गया, है ना। अब इसको मिला कर लिख देंगे जोड़कर, तो देखो क्या नाम बनेगा, प्रय लिख दिया, हलंत तय है मतलब आधा तय है तो आधा तय लिख दिया, और ये के अंदर ए मिला देंगे तो ये बन जाएगा, और आगे क है और मैं है,
नाम क्या बन गया, प्रत्येकम। यानी प्रति प्लस एकम का संधि कार्य करेंगे तो नाम बनेगा प्रत्येकम। क्या नाम बनेगा, प्रत्येकम। ठीक है, जैसे मैं और बताता हूँ, और उदाहरण बताता हूँ। जैसे और उदाहरण देखिए, जैसे नाम है मधु प्लस हरी, मधु प्लस हरी। तो सबसे पहले ये देखना कि इसमें कौन संधि हो रही है, अणसंधि हो रही है या नहीं हो रही है। देखो प्लस से पहले इसमें क्या है, उ, और प्लस के बाद में क्या है, ए। तो इसका मतलब अणसंधि हो रही है इसमें, क्योंकि प्लस से पहले उ आता है अणसंधि में, और आगे असमान स्वर है ही। इसका मतलब इसमें संधि है, अणसंधि। अब इसका करेंगे हम संधि कार्य। अब देखो ये तो मैंने तरीका बताया कि आपको पता नहीं कि क्या नाम बनेगा, तो इस प्रकार आप पूरा करके दे सकते हैं। आपको अगर पता है कि क्या नाम बनता है ना, तो आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि इसका क्या नाम बनेगा, तो आप ऐसे पूरा करके देख सकते हैं। वैसे एग्जाम में तो सीधा लिखना है, प्रति प्लस एकम का क्या नाम बनेगा, प्रत्येकम। ठीक है। अब जैसे मधु प्लस हरी, तो इसमें अणसंधि हो गई है, और इसमें प्लस पहले ऊ है, और ऊ के स्थान पर हम क्या चेंज करेंगे, वह। तो क्या नाम बनेगा, यदि आपको पता तो सीधा डायरेक्ट आगे लिख सकते हो, नहीं पता तो ऐसे पूरा करके देख सकते हो। जैसे हम इसका पूरा करके देखते हैं। देखो इसमें मैं लिख दिया, ध लिख दिया, और ध में से ऊ को अलग कर दिया, तो ये ध क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, क्योंकि ध में से हमने ऊ को निकाल लिया तो ध हलंत हो जाएगा। और आगे क्या नाम है, हरी। ठीक है। अब ऊ के स्थान पर क्या चेंज करना है हमें, वह। तो ऊ के स्थान पर क्या कर देंगे, हलंत वह। और इधर क्या रह गया, मैं और हलंत ध, और आगे क्या है, हरी, हरी। ठीक है। अब इसको मिला के लिख दो जोड़कर, तो क्या बनेगा, ये मैं लिख दिया, आधा ध है तो आधा ध लिख दिया, और वह में ए मिल जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा, और ये री, मधुवरी। क्या नाम बनेगा, मधुवरी। ठीक है। और उदाहरण करता हूँ, जैसे और उदाहरण लिखता हूँ मैं। जैसे देखो जैसे मैंने लिख दिया धात्री, और ये उदाहरण बहुत अच्छे उदाहरण है, ये एग्जाम में बहुत आते हैं ना। धात्री प्लस अंश है, क्या नाम है, धात्री प्लस अंश है। अब देखो इसमें अणसंधि हो रही है, क्योंकि देखो प्लस से पहले री है, प्लस से पहले क्या है, री, और आगे क्या है, ए। तो अणसंधि हो रही है, क्योंकि प्लस से पहले री अणसंधि में आता है। इसका मतलब इसमें अणसंधि है। अब अणसंधि है तो अब इसका संधि कार्य करेंगे, तो री के स्थान पर हम क्या चेंज करेंगे, रह। तो देखो इसका क्या नाम बनेगा, यह मैंने लिख दिया धा, ये तय में से री अलग कर दी मैंने, तो तय हलंत हो जाएगा, ये री अलग कर दी, है ना। और ये आगे क्या लिख दिया, अंश है। ऐसा ही हो गया ना। अब री के स्थान पर हम क्या चेंज करेंगे, रह। तो ये री के स्थान पर मैंने रह चेंज कर दिया। ठीक है। इधर क्या है, धा, इधर क्या है, तय, और आगे क्या है, अंश है। यही बन गया। अब देखो ध्यान ये रखना आपको। अब देखो अभी मैंने बताया था संयुक्त व्यंजन वर्ण, तो उसमें त्रय संयुक्त व्यंजन वर्ण में दो वर्ण होते हैं, तय प्लस रह। तो यहाँ पर देखो तय और रह दोनों हैं, तो ये तय और रह दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, त्रय, है ना। तो ये नाम बनेगा धा, और तय रह मिलकर दोनों क्या बन जाएगा, त्रय, और आगे क्या, अंश है। तो नाम क्या बन जाएगा, धात्रंश है। क्या नाम है, धात्रंश है। ठीक है। जैसे एक उदाहरण और बताता हूँ आपको, ली का उदाहरण और बताता हूँ एक। जैसे नाम है ली प्लस आदेश है, अणसंधि हो रही है इसमें, क्योंकि प्लस से पहले ली है, बाद में आगे आ है, यानी असमान स्वर है। तो प्लस से पहले ली आती है इसमें अणसंधि में, इसका मतलब इसमें अणसंधि है। अब नाम क्या बनेगा, ली की जगह हम क्या चेंज कर देंगे, लय। ली की जगह क्या चेंज करना है, लय, और आगे क्या है, आदेश है। तो इसको मिला कर लिख देंगे, लय में आ मिल जाएगा तो ला, और आगे देश है। क्या नाम मिल जाएगा, लादेश है। ठीक है। क्या नाम बनेगा, लादेश है। समझ में आया। अब मैं 5-4 उदाहरण आपके लिए और लिखता हूँ, जो आपको घर में बैठे बैठे अपनी रफ कॉपी में करके देखना है कि आपसे ये संधि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो मैं 5-4 उदाहरण आपको लिखाता हूँ, वो आप अपने कॉपी में करके देखना। ठीक है। मैं और उदाहरण लिखाता हूँ आपको। मैं उदाहरण लिखता हूँ 5-4, वो आपको अपनी कॉपी में करनी है। ठीक है ना। और अपने आप करने हैं। यदि कोई सा नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना और पूछना कि इसमें क्या दिक्कत है। अब मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, आप लिखना है ना।
जैसे देखो नाम है तनु प्लस अंगी। आपको इसका संधि कार्य भी करना है और पहले ये पहचान करनी है कि इसमें यण संधि है या नहीं है, वो तो देखना पहले, ठीक है। और आपको हो जाए कि यण संधि है तो इसका संधि कार्य करना फिर, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया तनु प्लस अंगी, इसका संधि कार्य करना आपको, ठीक है। जैसे सु प्लस आगतम, इसका संधि कार्य करना है, ठीक है ना। जैसे इति प्लस से आदि, इति प्लस आदि, ये सारे आपको करने हैं, ठीक है ना। और जैसे द्रि प्लस आकार है, जैसे पितृ प्लस अंश है। कितने उदाहरण हो गए? 5। ये 5 उदाहरण आपको करने हैं, ठीक है। घर में बैठे अपनी कॉपी में करने हैं। और यदि आपको नहीं पता चलता है कि कैसे क्या नाम बनेगा तो आप जो तरीका मैंने पूरा करके बताया वो कर लेना, ठीक है। सभी को अलग अलग करके वैसे नाम क्या बनेगा आपको पता चल जाएगा। सारों में आपको ये भी देखना है कि यण संधि है या नहीं है। यदि यण संधि है तो इसका संधि कार्य करेंगे तो क्या नाम बनेगा, सारे आपको करने हैं। और अगले वाले वीडियो में आपको बताना है कि हमारे कौन से सही हुए, कितने सही है, कौन सा नहीं आ रहा तो उसका आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब अगले वाले वीडियो में हम सीखेंगे यण संधि का संधि विच्छेद। ये तो हो गया यण संधि में संधि कार्य। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे यण संधि का संधि विच्छेद कैसे करना, ठीक है। और आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिल जाए, सभी टॉपिक की जानकारी मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।